खबरदार खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरान और बेचैन कर देने वाली खबरें और स्वाधीनता के बाद के भारत और आधुनिक भारत, जो कि दुनिया का सबसे युवाओं का देश और विशाल दुनिया का लोकतंत्र की यदि मैं बात करूं, वर्तमान में राजनीतिक उथल पुथल और लोकसभा चुनाव पर हो रही लगातार तेजी से घटनाक्रम पर खास विश्लेषण। यदि मैं इस साल चुनाव की बात करूं, 2024 की बात करूं और इस अप्रैल मंथ की बात करूं, तो अप्रैल मंथ खास तौर पर जाना जाता है सबसे बड़े 24 तारीख अप्रैल की यदि मैं बात करूं, जिसे कि पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान को बचाने के लिए आज तक की सबसे बड़ी न्यायपालिका जुडिशरी का जो फैसला, केशवानंद भारती 709 पेजों का फैसला जब आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को किसी भी मामले को रिव्यू करने का पावर रहेगा। खास तौर पर आज भी वही राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के, और ये भी देखने को मिलता है जब सरकारें बहुत मजबूत होती है तो कोर्ट कुछ फैसले अलग रूप से देता है, और जब सरकार कमज़ोर होती है तो कोर्ट के फैसले भी अलग निकलते हैं, ऐसे मानो लगता है। सबसे बड़ी बात यदि मैं पूर्व की बात करूं, ऐसे अनेकों ने अप्रैल में 24 तारीख को यदि लेके मैं बात करूं, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहा जाने वालों का जन्म 24 को ही पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, पंचायती राज हिंदुस्तान में लागू हुआ था 1993 में। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, केशवानंद भारती का केस संविधान को बचाने की खासतौर पर बात करूं। बहरहाल 31 मार्च को जो विपक्षी दलों ने संविधान बचाओ रैली की थी, उस पर जब कवरेज पर मेरी टीम गई थी, तो ऐसा लगता है मानो कि विपक्षी दल वही भाषण, यानी राजस्थान से लेकर के भरतपुर और बिहार के दरभंगा से लेकर उत्तराखंड देवभूमि के आखिरी चाइना बॉर्डर भटवाड़ी उत्तरकाशी जिले का राजनेता भी वही भाषण देता है जो विपक्षी दल का देता है। बहरहाल ये क्या है? क्या विपक्षी दल अपनी बात रख नहीं पा रहे? या बीजेपी का जो लगातार पूरा 400 पार का जो नारा है, ये बेचैन कर गया है, ऐसा लगता है। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम ने कई जगह पर दौरा किया तो ऐसा भी निकल के आ रहा है। कुछ एक्सपर्टों का मानना है, जब से कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया है, इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात लेकर के आई, 2 लिस्ट जारी हुई है, और उसमें भी ऐसा साफ देखा जा रहा है किसी कंपनी को ईडी का छापा, और उसके बाद फिर 7 दिन बाद उस कंपनी ने बीजेपी के इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे हैं, और साथ में पहले बैलेंस शीट में लॉस भी दिखाया गया है, और सरकार ने काम दिया, कंपनी फिर बैलेंस में आ गई, कंपनी करोड़ों रुपए कमाए। ये भी, यह तो विपक्षी इस बात को रख नहीं पा रहा है। कोर्ट अपनी जगह, न्यायपालिका ने दोबारा ही लिस्ट मांगी और वो भी जारी हो गई। बहरहाल उस पर ज़्यादा बातें अपोजिट भी नहीं कर पा रहा और बीजेपी तो नहीं कर रही है। हमला आम आदमी पार्टी निश्चित कर रही है। वर्तमान में आज की यदि बात करूं, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 तिहाड़ में हैं, और संजय सिंह को जो बेल मिली है, फिर वही नैरेटिव दोबारा चलाने का प्रयास। कोर्ट ने सिर्फ बेल एक्सेप्ट की है, दोषी है या नहीं इस पर अभी जारी रहेगा मंथन, और पार्टियां फिर उसको भुनाने का प्रयास कर रही हैं। इस तरीके से राजनीति आज हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। जब देश आज़ाद हुआ था, यदि आप पूर्व में चलेंगे, जब देश गुलाम था, यानी 692 सालों तक और 192 सालों तक अंग्रेजों का राज, मुगलों का राज, यहूदियों का राज, तमाम इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, उसने राज किया और कई बिल्डिंग बनाई। जिस जगह पर मेरी टीम अभी हम शूटिंग कर रही है, अनेकों राष्ट्रपति भवन, अनेक ऐसे किले अंग्रेजों ने बनाए। इसमें तो निस्संदेह है। क्या उनकी पॉलिसी को अच्छा माना जाए? जो बैलेंस भी बनाते थे। आज की राजनीति में असभ्य भाषाओं का कटाक्ष लगातार देखने को मिल रहा है। आखिर क्या चाह रहे हैं? क्या सत्ता के लिए ही राजनीति होती है? मानो राजनीति के जो राजनीति करने वाले हैं वो सब, और मीडिया भी मानो वही परोस रहा है, एक चीज को अलग अलग रूप में परोसा जा रहा है, और जनता जिसके हाथ में पूरा बॉल है और कौन करेगा गोल
ये तो समय ही बताएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति देश की है वो राजनीतिज्ञों ने शायद वश कर दी, और ऐसा लग रहा मानो यदि विपक्षी दल, अच्छा है कि परसों जब हमने कवरेज किया तो कोई ऐसा सॉलिड भाषण नजर नहीं आया, वही पुराना घिसा पिटा। मोदी ने 15 लाख वादा किया, 15 लाख नहीं आए, 4 करोड़ जॉब किया, वो नहीं दिया, सरकारें तो काम करती है। यदि नेहरू जी जब पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1962 का युद्ध जब चाइना से हुआ था, उसके बाद 64 में उनका डेथ होना, कहीं ना कहीं नेहरू जी ने भी देश के लिए बहुत काम किए। पहला अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, पहला भाग, यानी जो 9 सूची है उसका निर्माण भी किया गया था। 9 सूची में डालने के बाद रिव्यू पावर कोर्ट की खत्म कर दी गई थी, इसमें बार बार छेड़खानी। फिर 1966 में जब इंदिरा गांधी आई, खास अच्छा राज रहा है। 1966 से लेकर 1977 तक बीच में इमरजेंसी लगना, वही शायद मोदी और इंदिरा गांधी दोनों ऐसे प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं जिनको सत्ता या देश के लिए कुछ, क्या कहा जाए, देश को कुछ करने का क्या एक जुनून है या अंदर से तानाशाह पैदा हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है। इंदिरा गांधी ने भी अपने दौर में यही किया था, बहुत उठा पड़ा। यदि आप संविधान संशोधन की बात करेंगे, यदि आप आधुनिक भारत की बात करेंगे और स्वाधीनता भारत के बाद का अध्ययन करेंगे आप यदि, तो आपको मिलेगा उसमें जब इंदिरा गांधी पहले सत्ता में आई थी तो उनके द्वारा जो कोर्ट एक बैंकों का नेशनलीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने, उसको भी रोका गया था। पर एक बार रुकने के बाद जब दोबारा सत्ता में लौटी हो, जब पूरा अमेंडमेंट लाया गया, यानी संशोधन, संविधान संशोधन 24, 25, 26, 27, 28, 29 लगातार 92 अमेंडमेंट, और लगभग 84 तक राज किया इंदिरा गांधी ने, ऑलमोस्ट 14 साल के लगभग। और जब प्रधानमंत्री थी उसी दौरान उनको असैसिनेट किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यदि मैं उनके काम की बात करूं तो आज भी केशवानंद भारती के जो केस है उसी दौर में था। 709 13 जजों का फैसला भी तभी आया था, और उससे पहले 11 जजों का फैसला रहा है। संविधान को जो केशवानंद भारती का केस है उसको भी बहुत माना जाता है, क्योंकि कोर्ट ने बॉल को अपने पास रखा है, जिसमें रिव्यू का जो पावर है आर्टिकल 143 में अपने पास ही रखा हुआ, आज भी वो पावर मौजूद है। और इंदिरा गांधी ने जो काम किए हैं, खासतौर पर कुछ टिप्स में यदि बताऊं तो प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया स्वर्ण सिंह के द्वारा, रशिया से लाया गया, ये भी 76 में लाया गया था। इसके अलावा देश में अनेकों निर्माण भी किए इंदिरा गांधी की, यदि मैं बात कर दूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करवाया गया इंदिरा गांधी के राज में, और बहुत ही कई ऐसे कंसोलिडेटेड फैसले। 71 में पाकिस्तान से वार, उसके बाद बांग्लादेश को, देश को अलग बनाना, जैसे एकदम मजबूत नेता का फैसला इंदिरा गांधी ने किया था। और ये बातें यदि कांग्रेस के मंच से रखें, नेहरू जी के काम, इंदिरा गांधी के काम, नरसिम्हा राव जब सरकार थी, पंचायती राज को धरातल पर उतरा था 1993 में, ये यदि बताया जाए तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। बार बार मोदी को गाली देना, मोदी के नाम से उल्टा बताना, वो तो ऐसा लग रहा मानो प्रचार प्रसार ही मोदी का हो रहा है। और बीजेपी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड को छिपाने के लिए शायद ये किया है, ध्यान भटकाने के लिए, जो कुछ एक्सपर्ट मानते हैं। क्या आप भी मानते हैं? आप सोचिए, क्या बीजेपी भी, जो बीजेपी में चला जाता है, ऐसा भी दिखाई देता है? कहीं ना कहीं ईडी और छापे भी जो लगते हैं, कुछ न कुछ उसमें संदेह तो नजर जरूर आता है। धार्मिक की बात करो, अनेकता में एकता इस देश की खासियत है, उसमें भी ऐसा भी बहुत देखने को मिल रहा। कई जजेस जब रिटायर्ड हुए तो लास्ट दौरान, चाहे मंदिर मस्जिद का फैसला हो, चाहे देश का ज्ञान वापी का फैसला हो, ये कैसे हो जाता है कि जज साहब शाम को रिटायर्ड होते हैं, 6 बजे 5 बजे फैसला आ जाता है। कई ऐसे आतंकवादी जिनको ढेर कर दिया गया। बहरहाल ये तो न्यायपालिका पर सीधे सीधे चोट भी कहा जा सकता है। न्यायपालिका की पावर हाथ में लेना साफ दिख रहा। कुछ ऐसे भी मीडिया हाउस में काम करते लोग, जनता सब जानती है, उनको मानो अपोजिट पैसा देती है। लगातार बीजेपी के अपोजिट में कुछ कुमार शर्मा ऐसे मीडिया में काम करने और जो लगातार बीजेपी की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। यानी ऐसा लगता मानो गांव में हल लगाने वाला भी जानता है कि कौन बीजेपी का एंटी पत्रकार है। कुछ तो बीजेपी काम करती होगी, लेकिन वो सारे काम को नकारते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं
कि बीजेपी के काम को बराबर सराहना, चाहे उसमें लेपापोती दिखाना, हकीकत को न दिखाना, ऐसे भी एलिगेशन जो लगाए जाते हैं कहीं न कहीं शायद कुछ दिखाई देता है ऐसा। बहरहाल यदि मैं आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं, आप यदि अध्ययन करेंगे तो आज भी वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आपको कवच देता है, और डायरेक्ट हाई कोर्ट यदि आप जाते हैं तो आर्टिकल 226। और सरकारों ने जिस तरीके से अभी भी सरकार ने ऐसे काम किया, चाहे 370 की बात करूं, कई मानो इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम दोनों के एक जैसे मजबूत कहा जाए, तानाशाही कहा जाए, या अंदर से देश के लिए कुछ करने का जज्बा, या जो तानाशाह पैदा हो रहा है उसको लेकर के फैसले। शायद यदि सत्ता में मोदी लौटते हैं तो कई उनके एजेंडे में जो शामिल है, पीओके जैसा मैटर, कश्मीर जैसे जो उलझे हुए मामले, बाउंड्री को लेकर पीओके की बात करूं और चाइना बॉर्डर की बात करूं, कई लाइनें दुरुस्त होने का भी अनुमान निश्चित है। देश के लिए काम करने का जो जज्बा शायद जनता बता रही है मोदी सरकार का है, उस पर भी लोग, मोदी का जो डंका है वो पूरे देश में चलता है। ये तो ग्राउंड रिपोर्टिंग है। बहरहाल पार्टी क्या करेगी, विपक्ष क्या करेंगे, विपक्ष एकजुट तो हुआ है लेकिन वो नुकीलापन शायद नजर नहीं आया। मोदी के ऐसे कई फैसले, जब से मोदी आए, यूपीएससी की बात करूं, पूर्व में 55-56 IAS ऑफिसर बनते हैं थे और अभी 2014 के बाद 180 लगातार बनते हैं। और साथ में कई ऐसे फैसले दूर दरार में बैठा हुआ हर तक मानो मोदी सरकार की नज़र रहती है। और जिस दिल्ली की बात करो, राजधानी की, नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया, परमवीर चक्र योद्धा स्थल बनाया गया, ऐसे अनेकों ने काम जो सरकारों ने नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और डिफेंस को मजबूत करना जैसे काम, अनेक ऐसे काम मोदी सरकार ने किए जिसको जनता सराह रही है। अब मोदी का डंका कितना बजेगा, कितनी सीट लाएगा, ये तो समय बताएगा। देखिए दिल्ली और वर्तमान में भारत में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर खास विश्लेषण, और हमारी मुहिम आप रहेगा सावधान और होशियार। लोकसभा चुनाव पर और तमाम चीज़ों पर खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।